नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 इतिहास विषय का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड है HIS 101 हुआ है, जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसका क्रेडिट 2+0 है, CBCS मूड में हुआ है। तो आइए इसके आंसर की को देखा जाए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह था ऋग्वेद का उपवेद है, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी आयुर्वेद। दूसरा प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल किसकी रचना है, तो यह रचना RC मजूमदार जी की है। दूसरे का सी नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड हैं, ऑप्शन ए सही होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था महाभारत में कितने पर्व हैं, तो महाभारत में 18 पर्व हैं, ऑप्शन सी सही है चौथे का। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था निम्न में से राष्ट्रवादी इतिहासकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए KP जायसवाल। प्रश्न संख्या 6 है निम्न में से स्मृति साहित्य के अंतर्गत आता है, तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया था चरक संहिता विभाजित है, तो चरक संहिता जो विभाजित है वो 8 भागों में है, 7वें का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था निम्न में से कौन सा कांड रामायण में बाद में जोड़ा गया, तो इसका जो सही उत्तर है वह इसमें कुछ डाउट लग रहा है, उत्तरकांड की बात आ रही, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो मैं इसमें ए के साथ चला गया। प्रश्न इसको देख लीजिएगा, एक कहीं न कहीं यह प्रश्न आपका संदेह में है, अब आंसर ये विश्वविद्यालय ही तय करेगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 10 है शतपथ ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए सामवेद को। और प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर रचना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जदुनाथ सरकार। और प्रश्न संख्या 13 रामचरित की रचना किसने की, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संध्याकर नंदी। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था 10 कुमार चरितम रचित है, तो यह रचना जो है यह दांडी द्वारा रची गई है, 14 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 16 है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 तरंग है। और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित था, तो कश्मीर का इतिहास। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कालिदास किसके शासनकाल में थे, सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपद ब्राह्मण जो है वह अथर्ववेद यानी कि 18 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऑप्शन सी सही होगा ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 20 है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध का। तो मित्रों आप लोग देख रहे हैं सभी क्वेश्चन हम आपको इसका PDF भी दिए थे और वीडियो में भी इसका जिक्र किए थे, आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था वल्लभी विद्यालय स्थित था, सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लिनी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था
ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1028। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछा गया था, लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक जो हैं भास्कराचार्य हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, सी यू की जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी वेंगसांग। प्रश्न संख्या 26 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, शुद्ध साहित्य किस धर्म से है? तो शुद्ध साहित्य जो है वह आपका बौद्ध दर्शन से है, बौद्ध से है। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए जैनों के। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्बी। प्रश्न संख्या 31 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी हेरोडोटस को। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था कि पिटको की भाषा है, तो पिटको की जो भाषा है वह है पाली भाषा। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। विनायक दामोदर सावरकर महोदय ने लिखा था, इन्होंने लिखा था इसी में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने लिखा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, वेदांग की संख्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, पुराणों की संख्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 18। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी अलबरूनी की। और प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाखादत्त। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पाणिनि के द्वारा। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, कवि बाणभट्ट निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कवि बाणभट्ट जो था वह बिहार के छपरा जिले से संबंधित था, छपरा का, इसलिए भोजपुर दिया है। कुछ बच्चे भोजपुर भी किए होंगे, लेकिन सही उत्तर मैं डी के साथ जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या अंतिम और 40 पूछा गया था, महाकाव्यों की संख्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 महाभारत और रामायण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर सटीक मिला होगा। अगर इसमें एक दो त्रुटियां हो तो उसके लिए जल्दबाजी में मैं पेपर सॉल्व करने के वजह से हो सकती है त्रुटियां, उसको आप क्षमा करें। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपना प्यार दें। तो आज इतना ही, नमस्कार।